फिर भी आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा जानते हैं पहले की अपेक्षा? है, अपने को पता चला कि हाँ यार, इससे पहले आपको कब कब पता चला कि मोदी जी कहीं यात्रा भी करके आते हैं? इस बार अपने को पता है, इस बार अपने से कोई पूछे कि यार मोदी जी कहाँ कहाँ जाके, तो अपने को ये तो पता है यार अमेरिका जाके आए थे और इजिप्ट जाकर आए थे। इजिप्ट अपने को पता चला कि मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, तो ये भी तो नहीं पता था पहले अपने को कि मिस्र को इजिप्ट कह रहे हैं, कि इजिप्ट की यात्रा करके। अपने को पता चला कि मिस्र ने उन्हें अपना ऑनर दिया है, सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ द नाइल। कौन सा दिया है? पता चलता है कि यार जिसको अपने नील बोलते हैं उसको नाइल कह रहे हैं। अपने नील नदी हिंदी वाले कहते हैं, तो इंग्लिश वाले उसको कहते हैं क्या है? नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया है। कौन है मिस्र का राष्ट्रपति, कौन है? सीसी। नासिर फतेह अल सीसी। क्या नाम है? पूरा बोलो, नासिर फतेह अल सीसी। क्या क्या नाम है? नासिर फतेह अल सीसी। वो अपने 2023 में जब अपने 26 जनवरी थी, तब अपने राज के अतिथि थे। 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है ना, उसमें किसी ना किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। इस बार अपने कौन आए हुए थे? नासिर फतेह अल सीसी। तो सीसी, मोदी जी कह गए कि मैं आ गया, अगली बार आप मिस्र आ जाओ, दोनों मिलके सीसी खोलेंगे उधर अपने। तो अब मोदी जी चले गए अपने सीसी की बात मान के इजिप्ट में। इजिप्ट की राजधानी कौन सी है? काहिरा। कौन सी है? मोदी जी कौन सी मस्जिद में जाके है वहां पर? एक मस्जिद में जाके, अल हकीम। कौन सी मस्जिद में? अल हकीम मस्जिद। कायरो, कायरो। तो काहिरा कोई कायरो कायरो कह देते हैं, और वास्तव में नाम तो कायरो ही होता है जी। ये तो अपने हिंदी वाले काहिरा बोलते हैं। हाँ हाँ, है तो फारसी का, पर इंग्लिश वाले भी उसको कायरो ही कहते हैं। हिंदी वालों ने, अपने वालों ने उसको काहिरो बना लिया। कौन सी मस्जिद गए? अब मैं बताऊं, देखो, अपने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपने यहाँ मुस्लिम समुदाय रहता है। उस समुदाय का नाम है दाऊदी बोहरा। क्या नाम है? दाऊदी बोहरा। बेसिकली इन 3 राज्यों में, बाकी सब जगह रहते होंगे थोड़े थोड़े। तो गुजरात में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, और कहां पर रहते हैं? अपने एमपी के अंदर रहते हैं। बोहरा किसी टाइम में हिंदू ही थे, बणिए थे, व्यापारी थे। वैसे भी भाई ज्यादातर जो मुस्लिम या कोई भी भारत में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्मों में चले गए। पर दूसरे धर्मों में गए तो भी जातियां तो वो की वही बनी रही। तो बोहरा व्यापारी होते हैं। अभी भी बोहरा नाम की जाति हिंदुओं में मिल जाएगी, और व्यापार का काम करते हुए मिलेंगे सारे बोहरे। तो बोहरे बाद में उधर मुस्लिम बन गए, तो दाऊदी बोहरा एक मुसलमानों में ग्रुप बना, दाऊदी बोहरा। भयंकर भयंकर पैसे वाले लोग हैं सारे के सारे दाऊदी बोहरा। और दाऊदी बोहरों का जो मुख्य केंद्र है वो अपने डूंगरपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, गलियाकोट। कौन सी जगह? गलियाकोट। डूंगरपुर में अपने गलियाकोट नाम की जगह पड़ती है। ये इनका मुख्य केंद्र है दाऊदी बोहरों का। दाऊदी बोहरे इतने पैसे वाले थे, देख लो आप, कि अकबर कभी इनसे उधार लिया करता था। बादशाह अकबर के पास जब रुपए कम पड़ जाते तो वो किसे उधार लेता था? बोहरा। गुजरात में बोहरे रहते थे, वीर जी बोहरा, गफूर बोहरा, अब्दुल बोहरा। अकबर इधर मैसेज करता है कि भाई एक ट्रांसफर कर यार, फोन पे कर दे यार फटाफट, दुकान पे खड़ा था, कम पड़ रहे रुपए मेरे पास। तो वीर जी बोहरा, गफूर बोहरा, अब्दुल बोहरा रुपए भेजते। तो बोहरा मुस्लिम बहुत पैसे वाले थे। बोहरा इन इन क्षेत्रों में अपने रहते हैं। मोदी जी 2019 के आसपास भी अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है इंदौर। कौन सी जगह? इंदौर की एक मस्जिद के अंदर गए थे। तो इंदौर की मस्जिद में गए, तब भी बड़ी चीज हुई थी, अरे मोदी जी मस्जिद गए, मोदी जी मस्जिद गए। वो मस्जिद भी दाऊदी बोहरों की। वो भी किसकी है? मोदी जी का दाऊदी बोहरों से थोड़ा यूं ठीक लेना देना है। मिस्र में ये मस्जिद है अल हकीम। कौन सी मस्जिद है? इस्लाम धर्म की शुरुआत जो करने वाले थे उनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। क्या नाम था? पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर, दूत। पैगंबर का मतलब क्या होता है? दूत। है ना? मैसेंजर, जो भी मैसेंजर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैगंबर। किसके मैसेंजर? भगवान। है ना? तो इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ये जो धर्म है, जूज, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सारे धर्म ये मानते हैं कि भगवान टाइम टू टाइम अपना दूत भेजता रहता है। 3 धर्म। कौन सा धर्म? यहूदी, जूज, ईसाई, क्रिश्चियन, इस्लाम, मुस्लिम। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान टाइम टू टाइम अपना क्या भेजता है? दूत, मैसेंजर भेजता है एक। और वो मैसेंजर आके दुनिया को सब गड़बड़ियां जो होती है ठीक करके जाता है। दुनिया में पापियों को दंड देता है, पुण्यों को बढ़ावा देता है। यहूदी कहते हैं कि वो जो दूत आए थे उनका नाम था मोजेस। कौन थे? ईसाई कहते हैं वो जो दूत आए थे वो थे जीसस, या जिसको हम कहते हैं ईसा मसीह। और मुसलमान कहते हैं वो जो दूत आए थे वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर का मतलब तो दूत ही होता है, मैसेंजर। मैसेंजर जो आए थे, तो ये तीनों ये मानते हैं।
जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो पैगंबर मोहम्मद साहब न केवल मैसेंजर थे, न केवल मैसेंजर का मतलब हो गया लोगों को धर्म की बातें बताने वाले, तो न केवल लोगों के धर्म की बातें बता रहे थे बल्कि वो राजा थे। उन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया था। अब बात आई कि भाई अब मोहम्मद साहब जब डेथ हो गई तो कहा अब धर्मगुरु कौन बनेगा? तो मोहम्मद साहब कह गए थे भाई मैं अंतिम हूं, मेरे बाद में कोई भी नहीं बने। तो अब हमें यदि कोई बात पूछनी हो तो हम कहाँ पूछेंगे? हमें कोई गड़बड़ी नजर आएगी, हमें कुछ जानना होगा तो कहाँ से जानेंगे? तो कहा ये बुक है, नोट्स देख लेना और कर लेना। बुक का नाम कुरान। बुक का नाम क्या है? देखो मैं एक और बात बताता हूँ, सुनना समझना आगे काम आएगी। ये तीनों धर्म ये मानते हैं, कौन कौन से तीनों धर्म? इस यहूदी ईसा यहूदी मतलब जूज, जूज जिनको कहते हैं इंग्लिश में, ईसाई मतलब क्रिश्चियंस, इस्लाम मतलब मुस्लिम। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है। भगवान, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। भगवान एक है और उसको किसी ने भी देखा? अब मान लो किसी बंदे को आपने कभी नहीं देखा, क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? क्या उसका चित्र बनाया जा सकता है? तो इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती। तीनों धर्मों में क्या नहीं होती? भगवान एक है, उसको आज तक किसी ने भी देखा, इसलिए कहते हैं भगवान निराकार है। भगवान कैसा है? उसका आकार, शेप नहीं पता, उसके आकार के बारे में हमें कोई भी जानकारी, वो निर्गुण है, उसके गुणों की हमारे पास जानकारी। अब जब किसी के आकार की जानकारी नहीं, किसी के गुणों की जानकारी नहीं, तो उसकी कोई भी पेंटिंग नहीं बन सकती, उसकी कोई भी मूर्ति। इसलिए तीनों धर्म मूर्ति पूजा नहीं करते। तो अब ये कहते हैं भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, क्योंकि भगवान कभी धरती पर आता ही नहीं। तो धरती पर कौन आता? धरती पर भगवान के दूत आते हैं। कौन आते हैं? भगवान के। और वो दूत जब वापस जाते हैं तब एक बुक दे के जाते हैं। यहूदी ये कहते हैं कि वो जो बुक दे के गए थे उस बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। कौन सी बुक है? ईसाई कहते हैं उस बुक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? और इस न्यू टेस्टामेंट को बोलते हैं बाइबिल। क्या बोलते हैं? इस्लाम कहता है उस बुक का नाम है कुरान। मोजेस जो बुक देखे गए वो कौन सी है? ओल्ड टेस्टामेंट। जीसस जो बुक देखे गए वो कौन सी? न्यू टेस्टामेंट या बाइबिल। और पैगंबर मोहम्मद साहब जो बुक देखे कौन सी? इस बुक को पढ़ने का दिन और बता के भाई ये एक पवित्र दिन है, इस दिन पढ़ी जानी चाहिए। इन्होंने कहा वो पवित्र दिन होता है सैटरडे। कौन सा होता है? इन्होंने कहा वो पवित्र दिन होता है संडे। इन्होंने कहा वो पवित्र दिन है जुम्मा, शुक्रवार। कौन सा है? भगवान एक है, उसको किसी ने देखा, वो टाइम टू टाइम अपना क्या भेजता है? दूत। वो दूत एक क्या दे के जाता है? बुक। उस बुक को पढ़ने का एक दिन, तो वो पवित्र दिन है। वो क्या है? होली डे। पवित्र मतलब होली, दिन का मतलब डे, तो होली डे है वो, एक हॉलीडे। तो ये कहते हैं हॉलीडे कौन सा है? सैटरडे। ये कहता है हॉलीडे कौन सा है? संडे। ये कहते हैं हॉलीडे कौन सा है? फ्राइडे। एक एक बुक देखे गए। भगवान एक, एक दूत, एक किताब, एक दिन पढ़नी है। एकेश्वरवाद क्या है? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म है, केवल एक ही ईश्वर के अंदर विश्वास करना, उसके अलावा दूसरे किसी को भी मानना। हिंदू धर्म इनके ठीक उल्टा है। हिंदू धर्म ने कहा भाई मान खाइता ज्यादा है, दिन दूनी रात चौगुनी दुनिया बढ़ रही है, इसलिए एक भगवान से पार है। एक भगवान कहां कहां संभालेगा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी उसी को देखना है, युगांडा रवांडा तवंडा को भी वही देखे, है ना, भारत पाकिस्तान इनको भी देखना है, यूरोप को भी देखना है, दक्षिण अमेरिका को भी देखना है। इसलिए एक भगवान से पार है। इसलिए पहला तो कहा त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु। फिर कहा ना इनसे भी पार नहीं पड़ रही। फिर और खूब सारे बनाए हमने, इंद्र अलग है, वरुण अलग है, अग्नि अलग है ना, हनुमान जी अलग है, इस प्रकार के खूब सारे देवता बना दिए। अब जब एक से अधिक होंगे, मैं आपको कहूं मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको आज तक देखा, ठीक सर। मैं कहूं मेरे दो दोस्त है पर मैंने उनको देखा नहीं, तो आपका एक सवाल होगा सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो मैं आपको कहूंगा हाँ यार, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक मोटा है, एक पतला है, एक काला है, एक गोरा है। मैंने आपको गुण बता दिए ना, मूर्ति बनाई जा सकती है। इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? बहुदेववाद में विश्वास करता है। बहु मतलब ज्यादा, देव मतलब देवता, पॉलीथिज्म। हिंदू धर्म पॉलीथिज्म में विश्वास करता है। ये तीनों किसमें करते हैं? मोनिथिज्म। एकेश्वरवाद के अंदर करते हैं। हिंदू धर्म किसमें करता है? बहुदेववाद। और देवता जब एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो हमेशा आपको मूर्तियां बनानी पड़ेगी, इसलिए हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है। हिंदू धर्म में क्या है? फिर सब भगवान के अलग अलग शेप है। कोई भगवान है जिनकी जटाएं बढ़ी हुई है, शिव जी। कोई भगवान है जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ब्रह्मा जी। कोई भगवान है जो शेष नाग पर सो रहे हैं, विष्णु में। कोई भगवान जो उड़ रहे हैं अपने तो एकदम।
सबके अलग अलग बना रखे हैं ना। कोई बरसात करवाने वाले भगवान है, कोई समुद्र का देवता है वरुण, समुद्र का देवता कौन है? वरुण। तो अग्नि का देवता है अग्नि। सब अलग अलग प्रकार के ऐसे देवता बना रखे हैं हमने। तो अब जब एक से अधिक भगवान है तो फिर एक किताब से पार नहीं पड़ेगी, फिर का सिलेबस लंबा है। 4 तो वेद है, 4 क्या है? 18 पुराण, 18 क्या है? 108 उपनिषद। वेद कितने? 4। पुराण कितने? उपनिषद कितने? फिर कहा भाई साहब रामायण महाभारत गीता, ये पता नहीं कितनी राजा वन वीक सीरीज पढ़नी पड़ेगी, संजीव पासबुक लानी पड़ेगी आपको, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना सिलेबस कंप्लीट ही। अब जब भगवान खूब सारे हैं तो एक दिन से पार कैसे पड़ेगी? है ना। फिर कहा सोमवार को शिव जी है, मंगलवार को बालाजी है, बुधवार को, गुरुवार को बृहस्पति भगवान है, शुक्रवार को संतोषी माता है, शनिवार को शनि जी है, रविवार को सूर्य। फिर भी पार नहीं पड़ी। फिर हमने कहा पूर्णिमा को फलान जी है, अष्टमी को फलान जी है ना। कई तो एक एक साथ दो दो तीन तीन आ गए, इसलिए एक दिन से अपनी पार नहीं पड़ रही है। तो इन तीनों धर्मों की थ्योरी एक जैसी, हिंदू धर्म की थ्योरी पूरी अलग। फिर ये कहते हैं भगवान को किसी ने देखा ही नहीं। अपने कहते हैं कि देखा छोड़ो, भगवान को बार बार धरती पे आना पड़ता है। हम दूध से मानने वाले, खुद आओ भगवान, हमें क्या पता भगवान कैसा है, आगे खुद आएगा तो हमें पता चलेगा। इसलिए भगवान 9 बार आके चले गए। कितनी बार आगे चले गए? एक बार अभी आना बाकी है, कल की अवतार। कौन सा बाकी है? जिस दिन कलयुग का गढ़ा भर जाएगा, दुनिया में पापी अधिक हो जाएंगे, सज्जन कम हो जाएंगे, उस दिन कल की अवतार जन्म लेगा। कौन सा अवतार आएगा? सभी पापियों को मार देंगे, दुनिया में केवल सज्जन 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 बचेंगे। वो होगा सतयुग। क्या होगा? जो सज्जनों का युग होगा उसको क्या कह दो? फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा। फिर साइक्लिक ऑर्डर में घूम रही है दुनिया। ये हिंदुइज्म की थ्योरी है इस प्रकार से। तो ये तीनों धर्म एक प्रकार की बात करते हैं कि भगवान जो आते हैं, भगवान खुद नहीं आते, भगवान क्या भेजते हैं? अपना दूत। इस्लाम का था वो दूत कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। जब पैगंबर मोहम्मद साहब चले गए तो कह गए भाई बुक तो मैं दे के जा रहा हूँ, बुक तो कौन सी है? कुरान। पर वो राजा थे तो राजा वाली सीट पे कौन बैठेगा? राजा वाली सीट पर जो बैठते उनको बोलते खलीफा। क्या बोलते? और उनका जो साम्राज्य होता है, एम्पायर होता है, उसको बोलते खिलाफत। क्या बोलते? तो एक खलीफा बने थे जिनका नाम था अल हकीम। खलीफा बने, उनका नाम क्या था? खलीफा अल हकीम ने मस्जिद का निर्माण करवाया, इसलिए मस्जिद का नाम क्या है? बाद में मस्जिद अलग अलग टाइम में अलग अलग काम में आती रही। जैसे नेपोलियन था तो नेपोलियन इसमें किला बना लिया था, नेपोलियन से। बीच में कई दिन मिस्र वालों का स्कूल चला लो, मस्जिद है स्कूल चला लो यार, टावरों को पढ़ा दो। 1970 के आसपास में दाऊदी बोहरे रहते हैं, वहां पर भी मिस्र में दाऊदी बोहरा रहते हैं। उन दाऊदी बोहरों ने मस्जिद दोबारा बनवाई। रिकंस्ट्रक्शन करवाने वाले कौन थे? दाऊदी बोहरों का संबंध भारत से है। इसलिए मोदी जी जब मिस्र गए हैं तो उन दाऊदी बोहरों ने कहा होगा कि सर आओ कभी मस्जिद पे। तो कौन सी मस्जिद जाके है? अल हकीम। कौन सी मस्जिद? अल हकीम मस्जिद। वो किससे संबंधित है? दाऊदी बोहर। किससे संबंधित है? मस्जिद का नाम अल हकीम क्यों है? क्योंकि अल हकीम खलीफा थे। अल हकीम कौन थे? खलीफा किसको बोलते हैं? राजा। मोहम्मद साहब के बाद में जो उस राजा वाली सीट पर बैठते उनको क्या बोलते थे? खलीफा। क्या कहते? याद रह जाएगा। आगे मिडिवल पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि पहले सीरिया के राजा खलीफा बने थे, फिर मिस्र के राजा खलीफा बने थे, बगदाद के राजा खलीफा बने थे, फिर तुर्की के राजा खलीफा बने थे। बीच में मिस्र के राजा जब खलीफा बन रहे थे तो वहां मिस्र के अंदर कौन बैठे? अल हकीम। इन्होंने बना दी मस्जिद, तो मस्जिद का नाम भी क्या हो गया? अल हकीम। 1970 के आसपास दाऊदी बोहरों ने रिकंस्ट्रक्शन करवाया। दाऊदी बोहरों का संबंध भारत से है, इसलिए मोदी जी कौन सी मस्जिद गए? है बात समझ में? अब होता क्या है, पहले तो है ना साधारण क्वेश्चन पूछते, पहले से क्वेश्चन पूछते हाल ही में मोदी जी ने कौन से देश में मस्जिद की यात्रा की थी? मिस्र। आजकल आरपीसी क्वेश्चन वैसे आते हैं, आरपीसी यूपी सब के क्वेश्चन आते हैं। वो भूल अल हकीम में कुछ नहीं देता, वो देता दाऊदी बोहरा संप्रदाय राजस्थान के पंजाब हरियाणा में निवास करता है। ऑप्शन होता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग व्यापार का कार्य करते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत सैयद फखरुद्दीन वे थे, निम्नांकित में से सत्य कथन बताइए। वो खा गया अल हकीम। वो ये जानना चाहता है कि जिस दिन तूने अल हकीम पढ़ा था उस दिन दाऊदी बोहरा पढ़े कि नहीं पढ़े? हमारे दाऊदी बोरे रहते तो राजस्थान हरियाणा और सॉरी राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात, पंजाब हरियाणा वाली बात गलत है, उधर नहीं रहते। दाऊदी बोहरा व्यापार का काम करते हैं, ठीक है। दाऊदी बोहरों का एक फखरुद्दीन नाम करके बहुत बड़े संत हुए, जिन फखरुद्दीन की समाधि कहाँ बनी हुई है? गलिया कहाँ पे बनी हुई है? तो आपने जब कल्चर पढ़ेंगे अपने गलियाकोट के बारे में वापस पढ़ेंगे तो मैं वापस पूछूंगा कि इन दाऊदी बोहरों की एक मस्जिद मिस्र में है, वो मस्जिद कौन सी है? कौन सी मस्जिद है? कौन जाके? मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? खाली सीसी याद नहीं करना,
थोड़े दिन में सीसी का बोतल कर दोगे, बोतल है बोतल। नासिर फतेह अल सीसी, क्या नाम है?